श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम कंठी के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। जो राधा वल्लभ संप्रदाय है उसमें जो कंठी धारण की जाती है वो 2 लड़की धारण की जाती है। वो इसलिए की जाती है क्योंकि जो राधा वल्लभ संप्रदाय है उसमें युगल उपासना का महत्व है और जो 2 कंठी का स्वरूप बताया गया है वो एक हमारे श्याम सुंदर है और एक हमारे लाडली लाल है। इस स्वरूप में हम कंठी धारण करते हैं। आप यदि दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने 2 कंठी धारण कर रखी है, 2 लड़ धारण कर रखी है, पर ये होती एक ही है। एक ही माला को हम घुमाकर इस तरह से गले में धारण करते हैं कि वो दूर से देखने में 2 प्रतीत होती है। ठीक इसी प्रकार हमारे श्याम सुंदर और हमारे लाडली लाल है। दूर से देखने से आपको लगता जरूर है कि ये 2 है, पर ये है एक ही। एक प्राण 2 देह है। ये विलग है ही नहीं। ये चाहे शरीर से कितने भी दूर रहे पर इनके हृदय में सदा एक दूसरे की याद और एक दूसरे का प्रेम समाया रहता है। एक क्षण के लिए भी कभी किशोरी जी श्याम सुंदर को नहीं भूलती हैं और एक क्षण के लिए भी कभी श्याम सुंदर किशोरी को नहीं भूलते हैं। ऐसा अद्भुत प्रेम है हमारे लाडली लाल का और हम सब उसी प्रेम की उपासना करते हैं। यदि आप लोग भी कंठी धारण करना चाहते हैं पर आपने अभी दीक्षा नहीं ली है तो भी आप कंठी धारण कर सकते हैं। कंठी धारण करने के लिए दीक्षा लेना इतना आवश्यक नहीं है, पर यदि आप तिलक धारण करना चाहते हैं तो जब तक आपकी दीक्षा नहीं हो जाती है तब तक आपको किसी भी स्वरूप में तिलक धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो तिलक होता है वो हमारे इष्ट और हमारे गुरु से हमारा संबंध बताता है। इसीलिए दीक्षा के बाद ही हमें किसी स्वरूप में तिलक लगाना चाहिए। कंठी धारण करने के लिए यदि आप ग्रस्त में हैं तो भी आप इसे धारण कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि कभी भी आप कंठी धारण करने के बाद किसी भी अभक्ष्य पदार्थ को ना खाए ना पिए। इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कंठी धारण करने से ही हमारा शरीर पवित्र होता है। हमें श्री विग्रह छूने का अधिकार होता है, इसलिए हम सभी को कंठी अवश्य धारण करना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को करवानी भी चाहिए। हमें तो बड़ा सुख मिलता है जब हम किसी को गले में कंठी धारण करे हुए देखते हैं या तिलक धारण करे हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे श्यामा श्याम का ही प्रिय है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वे स्वयं तो कंठी धारण करते हैं, स्वयं तो तिलक धारण करते हैं, पर जब वे किसी और को कंठी धारण करे हुए देखते हैं या तिलक धारण करे हुए देखते हैं तो उनका उपहास उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं या उन्हें बुरा भला कहते हैं। पर जो व्यक्ति किसी वैष्णव को देखकर, किसी भक्त को देखकर उसके तिलक का, उसकी कंठी का और उसका जो वो अपने इष्ट का जो नाम उच्चारण करता है, यदि आप उसका मजाक उड़ाते हो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोग वैष्णव कहलाना तो दूर की बात है, ऐसे लोग तो भक्त कहलाने के भी योग्य नहीं हैं। तो अत्यंत ही प्रसन्न होना चाहिए जब हमारे गुरु का, हमारे इष्ट का कोई नाम लेता है हमारे सामने, उनकी प्रशंसा करता है, उनके गुणगान करता है, तो हमारे हृदय में तो आनंद की लहर उठना चाहिए कि कोई हमारे गुरु, हमारे इष्ट का नाम हमें सुना रहा है। कोई तिलक कंठी धारण करता है तो हमें तो अति आनंद होना चाहिए कि देखो इसने भी हमारे प्रभु के जो प्रेम चिन्ह उन्हें धारण किए हैं। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना बताना चाहती हूँ कि मैं एक बार नर्मदा स्नान के लिए गई तो वहां पर नर्मदा जी के घाट पर आप सभी ने देखा होगा कि शिवलिंग रखे रहते हैं और हम नर्मदा स्नान के बाद शिवलिंग की पूजा अवश्य करते हैं सब लोग। तो मैं भी स्नान के बाद जब पूजा करने के लिए शिवलिंग के पास आई, भोलेनाथ के पास, तो वहां एक 18-19 साल की लड़की थी और वो पूजा कर रही थी और वो बड़े ही भाव में, बड़े ही प्रेम से उसने 8 या 10 बार श्री राधा वल्लभ, श्री राधा वल्लभ, श्री राधा वल्लभ इस तरह से जोर जोर से उच्चारण किया। और उसे देखकर और उसे सुनकर मेरे हृदय में इतना आनंद हुआ, इतना प्रेम उमड़ा और मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी प्रसन्नता हुई राधा वल्लभ लाल की नाम सुनकर। हमारे इष्ट का हमारे सामने कोई नाम ले तो हमें ईर्ष्या थोड़ी, हमें तो प्रसन्नता होनी चाहिए। और इस बात को 1 या 1.5 साल हो गए हैं और मुझे आज भी उस लड़की का चेहरा याद है, जबकि मैं उसे पहचानती भी नहीं हूँ कि वो लड़की कौन थी। ऐसा अद्भुत प्रेम होना चाहिए हमें अपने इष्ट से, हमारे गुरु से और वैष्णव जनों से। हम सभी को नित्य पूजा करने के बाद भगवान से एक प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए कि हमसे कभी भी गलती से भी, भूल से भी किसी संत का, किसी वैष्णव का, किसी ब्रजवासी का या किसी भक्त का कोई अपराध ना बने, क्योंकि ये अपराध ऐसे होते हैं कि भगवान भी इसे क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए हमें इन सब चीजों में अत्यंत ही सावधानी बरतनी चाहिए। हम खुद भी खूब भजन करें और औरों को भी भजन करने के लिए प्रेरित करें, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।